साथियों नमस्कार। सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि इस वर्ष अक्षय तृतीया 10 मई को आ रही है, 10 मई 2024 को। और जैसा कि आपको पता है, हिंदू धर्म ग्रंथों में जो हमारे पंचांग है उसके अनुसार जो वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया आती है और इसको हम आम बोल चाल की भाषा में आखा तीज भी कहते हैं। देखिए, आज मैं आखा तीज के बारे में विद्यार्थियों के संदर्भ में, शिक्षकों के संदर्भ में कुछ सुझाव, कुछ संदेश देना चाहता हूं। हमारे परिप्रेक्ष्य में इसका क्या महत्व है। जैसा कि आप सभी जानते हो, अक्षय तृतीया पर अबूझ सावे बहुत होते हैं और हमारे समाज में ये एक बाल विवाह की कुरीति के रूप में भी उभरता है। हमारे विद्यार्थी है, कई जो नाबालिग अवस्था में हैं, उनकी शादी अपने घर वाले, परिवार वाले दबाव में आकर के या किसी प्रलोभन में आकर के और कई परिस्थितियों के कारण, क्योंकि आर्थिक स्थिति कई बार कमज़ोर होती है या कई ऐसे कारण होते हैं कि इसका मिलेगा या नहीं मिलेगा संबंध, तो जल्दी कम उम्र में शादी कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति है और इस कुरीति को हमको मिटाना चाहिए। अक्षय तृतीया का विषय आपको पता है, सभी अबूझ मुहूर्त है और अक्षय अर्थात जिसका कभी नष्ट अर्थात नाश नहीं हो, अर्थात इस दिन शुभ कार्य, मांगलिक कार्य जो किए जाते हैं उनका विशेष महत्व होता है। कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य किया जाता है तो वो कभी नष्ट नहीं होता है, उसका हमेशा हमें शुभ, लाभदायक, फलप्रद रहेगा और आगे हमारी जो भावी पीढ़ी है वो भी अच्छी रहेगी, उनके लिए भी उसका पुण्य का लाभ मिलेगा। तो हम विद्यार्थी की दृष्टि से देखें तो इस दिन हमें अच्छे कार्य, जैसा कि अब तक तो अपन यही देखते आए हैं कि शादी ब्याह, गृह प्रवेश, कई इसी प्रकार की जैसे महंगी ज्वेलरी है, सोने चांदी वगैरह खरीदारी करते हैं, तो कई लोग इस दिन खूब अच्छी मात्रा में खरीदते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। यदि किसी को आवश्यकता भी है तो भी खरीदते हैं और शादी ब्याह के हिसाब से भी खरीदते हैं। तो हमें एक तो यह है कि बाल विवाह वाली जो कुरीति है उसको मिटाना है। विद्यार्थियों को भी समझदारी रखनी चाहिए कि यदि ऐसा कुछ होता है हमारे साथ तो हमें, क्योंकि पढ़ने की उम्र है, हमारा जीवन बनाने की उम्र है, तो इस कुरीति को मिटाएं और अपने घर वालों को प्रेम से समझाएं। उनको हम यदि सही ढंग से समझाएंगे, उस बात को रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो हमारे घर वाले भी किसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। क्योंकि आजकल आपको पता है, सरकार है वो भी इसके प्रयासरत है और सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको निर्देश दिए हुए हैं। और यदि किसी प्रकार की यदि कोई घटना होती है, कोई बाल विवाह करता है, तो उसमें सभी जितने भी उससे जुड़े हुए हैं, चाहे टेंट वाले हैं, चाहे रसोई करने वाला है, हलवाई है, चाहे वो ज्योतिषी है, जिसने भी उसका मुहूर्त निकाला है, सब उसके अंदर लपेटे में आ सकते हैं और किसी के साथ नुकसान हो सकता है। तो हमें इस बुराई से निपटना चाहिए। हमें ऐसा कार्य करना ही नहीं चाहिए कि हम बाल विवाह के लिए राज़ी हों। हमें मना करना चाहिए। हम जब तक सक्षम नहीं हो, हमें अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाएं, तब तक हमें शादी ब्याह नहीं करनी चाहिए। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ, जैसा कि आपको पता है, जो लोकल परीक्षाएँ होती है उनका रिजल्ट जैसा कि 7 तारीख को इस बार डिक्लेयर हो रहा है। तो अब आने वाले जो लोकल परीक्षा के बाद में, जैसे कि वो बोर्ड की एग्ज़ाम में प्रवेश लेंगे, जैसे 9th क्लास में अभी उत्तीर्ण हो जाएंगे बच्चे, इसी प्रकार 11th वाले 12th में चले जाएंगे, तो बोर्ड की क्लासों की जो हमें तैयारी है वो इस अक्षय तृतीया पर, यदि मांगलिक दिवस के दिन यदि अपन शुरू करें तो उसका बहुत ही अच्छा फलदायी रहेगा, हमारे लिए जीवन में सार्थक रहेगा। वो एक बहुत ही अच्छा कार्य रहेगा कि हम अच्छे कार्य की शुरुआत इस दिन क्यों न कर दें। तो आप सब बच्चे अपनी तैयारी रखें और नोट्स बुक वगैरह जो भी है, स्टेशनरी जो आवश्यक सामग्री है उसको कलेक्ट करें। इसी प्रकार संबंधित जो वीडियो हैं उनसे संबंधित रिलेटेड, उनको भी हम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और कई सारे आजकल तो मीडिया है, हमें अच्छे कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि हमारे सभी साथी लोग हैं वो भी इसको देखें और शेयर करें। साथ ही हमारे शिक्षकगण साथियों से भी एक थोड़ा मेरा संदेश है, क्योंकि देखो बुद्धिजीवी हैं सभी, कि ऐसे अवसर पर यदि हमें कोई इनवाइट भी करता है, कोई बाल विवाह यदि हो रहा है, कम उम्र की यदि में शादी हो रही है, तो हम यदि जानते हैं तो उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करें और उनको भी अपन को समझाने की कोशिश करें। तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा और सबको समाज में, क्योंकि हम एक समाज से जुड़ी हुई कड़ी हैं,
आपको पता है विद्यार्थियों और अभिभावकों की मीटिंग भी होती है पेरेंट्स की, तो उसमें भी हम ये जानकारी शेयर कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि हमसे जुड़े हुए हैं लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके अभिभावक हैं, हम इतने क्लोज आ चुके हैं उनके कि हमारी बात को ऐसा नहीं हो सकता कि वो नहीं माने। हम सही तरह से प्रस्तुत करेंगे तो सबके हित में होगा, बालकों के हित में भी और समाज के हित में भी। थैंक यू, धन्यवाद। ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना। ओके।